Question number 7. Satish and Pramod are partners. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and the net profit only. इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट तैयार करने के लिए नहीं कहा हुआ है, सिर्फ दो ही काम हमें करने के लिए बोले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट ओनली. नो नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019. डेबिट बैलेंसेस एंड द क्रेडिट बैलेंसेस कुछ अकाउंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. स्टॉक हमें मालूम है हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं. परचेज इज ऑल्सो सेम टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. देन द वेजेस सेम टीडी. इंश्योरेंस पीडी में जाएगा. अनप्रोडक्टिव वेजेस पीडी में जाएगा. अगर प्रोडक्टिव वेजेस है तो टीडी में जाते हैं. वेयर हाउस रेंट हमें यहाँ पे पीडी में ही लिखना है. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. देन कैरेज आउटवर्ड अगेन पीडी. सेल्स रिटर्न सेल में से माइनस होगा. आफ्टर दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी पीडी अकाउंट. देन अगर यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी है तो फिर टीडी में जाता है. आफ्टर दैट दी कस्टम, यहाँ पे देखो कस्टम ड्यूटी का अकाउंट है, ये टीडी में जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सन्डे डेटर्स काइंड ऑफ असेट्स. Then investment is also assets. After that the factory rent always to be recorded to the TD account, trading account debit side. Postage and telegram to the PD, profit loss account debit side. सेल TC में हम लिखते हैं हमेशा. इसके बाद फिर हमें अकाउंट दिया हुआ है डिविडेंड भी हमें यहाँ पे PC में लिखना होता है. इट्स अ काइंड ऑफ इनकम. देन परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस किया जाता है. आफ्टर दैट क्रेडिटर्स इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी. बैंक लोन लाइबिलिटी. यहाँ पे देखो हमें 1/7/2018 ऐसे डेट के साथ बैंक लोन दिया हुआ है. तो ये लोन हमने कब लिया हुआ है? तो 1 जुलाई 2017. तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक हमें मंथ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और 10% के हिसाब से लोन पे करना पड़ेगा. ओके. एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन में आप लोगों को कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके देता हूँ. आफ्टर दैट दी अदर रिसिप्ट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ पीसी. ये भी इनकम है. इस तरह से हमने ये अकाउंट तो कहाँ लिखने हैं ये पोस्टिंग सीख लिया है. इसके बाद फिर हमारा मेन काम आता है एडजस्टमेंट का. अभी एडजस्टमेंट देखो क्या क्या दिए हैं. टोटल 5 एडजस्टमेंट है. पहला है क्लोजिंग स्टॉक का. क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाता है टीसी में और फिर दूसरा इफेक्ट आता है असेट साइड में. राइट. ये फर्स्ट वन एंड दिस वन इज टू बी द सेकेंड. टीसी एंड बैलेंस शीट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग वेजेस में पहला इफेक्ट ऐड होगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. उसके बाद फिर थर्ड एडजस्टमेंट क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ₹800 एंड मेंटेन 3% RDD ऑन डेटर्स. इसलिए हमें डेटर्स को यहाँ पे स्टार करना पड़ेगा. राइट. ये पहला एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर. एक्चुअली 2 अमाउंट दिए हैं इसलिए 2 स्टार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. देन नेक्स्ट वन गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल. फ्री सैम्पल गुड्स हमने बांट दिए हैं. तो पहला TC में और दूसरा PD में. बैड डेट्स का क्या किया जाएगा? ये ₹800 डेटर्स में से माइनस किए जाएंगे डेटर्स में से और ये जो माइनस करके अमाउंट आएगा उसके ऊपर 3% फिर से डेटर्स में से माइनस होगा और फिर सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स में ऐड किया जाएगा. ओके. दिस इज टू बी द PD और ये कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट असेट साइड में. ये दोनों इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होंगे और दोनों इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड किए जाएंगे. देन लास्ट एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹2,000 वे सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्रीज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये किससे रिलेटेड दिया गया है? तो ये है अनरिकॉर्डेड सेल्स. अभी जब भी अनरिकॉर्डेड सेल है तो पहला इफेक्ट आता है सेल्स में हमें ऐड करना है. राइट. add in sales, and second effect is add in debtors.
दोनों तरफ हमें ये अमाउंट ऐड ही करना होता है, ऐड इन सेल्स एंड ऐड इन डेटर्स। अभी देखो यहाँ पे डेटर्स के ऊपर 3 एडजस्टमेंट हो गए, तो 3 में से सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है? सो फर्स्ट वन ये हमें सॉल्व करना है। उसके बाद फिर बैड डेब्ट्स यहाँ पे हमें लेस करने हैं, एंड देन लेस करने के बाद फिर जो 3% अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हमें डेटर्स के ऊपर 3% चार्ज करना है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ये 2000 ऐड होंगे, उसके बाद ये 800 माइनस होंगे और फिर 3% माइनस किए जाएंगे। क्लियर? अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन में जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, हमें बिल्कुल भी बैलेंस शीट तैयार नहीं करनी है, बट फॉर द कैलकुलेशन हमें उसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे यहाँ पे डिस्कशन किया, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आई हैव अ टेक्स्ट बुक हियर, ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 2019, डेबिट balances and the credit balances they are given. We'll start with the accounts one by one. स्टॉक हमें यहाँ पे दिया हुआ है। Before writing to stock, we have to write opening stock here. Opening stock amount हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8700। Then next one is the purchases के साथ हमें रिटर्न भी दिया हुआ है, इसलिए रिटर्न भी हमें माइनस करना पड़ेगा। 18,300 इज द अमाउंट, और लेस रिटर्न अगर हम करते हैं तो रिटर्न हमें हमेशा किस तरफ दिया जाता है? रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस में दिया जाता है। अमाउंट इज 500। अगर 500 रुपये माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 17,000, तो भी द अमाउंट 17,800 अमाउंट हमें यहाँ पे मिलेगा। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स हमें, यस देयर इज अ वन एडजस्टमेंट ऑन द वेजेस, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी स्टार किया हुआ था। सो विल राइट हियर वेजेस अमाउंट इज 1000, और एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? नंबर सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। और वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्या करते हैं हम? आउटस्टैंडिंग ऑलवेज टू बी एडेड एंड सेकेंड पोस्टिंग टू द लायबिलिटी साइड, इसलिए एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। 500 अगर ऐड करते हैं तो आउटर कॉलम में आएगा 1500, एंड सेकेंड इफेक्ट टू बी द लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस। अभी हमें बैलेंस शीट तैयार करने के लिए तो इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पोस्टिंग के तौर पे लिख देते हैं, इसका कोई पोस्टिंग का मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग 500। देन नेक्स्ट इंश्योरेंस अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इंश्योरेंस हमेशा पीडी में जाता है। इंश्योरेंस अमाउंट इज 800, there is no any adjustment on the insurance. Then next unproductive wages, इसी के नीचे आएंगे to unproductive wages, amount is 1400। after that warehouse rent, ये भी पीडी में ही आता है, to warehouse rent, इसका अमाउंट कितना देखो वेयरहाउस रेंट का, तो अमाउंट है 600, इसी के नीचे लिख देते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द कैरेज आउटवर्ड सेल, उसी के नीचे आएगा टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज से जुड़े हुए 3 अकाउंट हमें यहाँ पे दिए जाते हैं, उसमें है पहला ओनली कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। सिर्फ कैरेज है तो टीडी में आता है, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों पीडी में ही आते हैं। देन नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, इसलिए पहले सेल्स लिखना पड़ेगा। बाय सेल्स का अमाउंट कितना है जो क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ है 68,000।
68,000 में से हमें कितना अमाउंट माइनस करना है, रिटर्न का जो हमें डेबिट बैलेंस इसमें दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न हमें दिए है 600 रुपीज के, इसलिए ये यहां से माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 67,400। देन नेक्स्ट सेल्स रिटर्न के बाद हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी का अकाउंट दिया हुआ है जो पीडी में आता है, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट इज 800। इसके बाद फिर कस्टम ड्यूटी इसी के नीचे, कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट के अलावा अगर इंपोर्ट होता तो ऊपर आता था, एक्सपोर्ट पीडी में आता है, कस्टम ड्यूटी भी पीडी में आता है। अमाउंट इज कस्टम ड्यूटी का 800 है एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट मैंने यहां पे गलत लिखा हुआ है, 1400 है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400। इसके बाद फिर नेक्स्ट डेटर्स जिसके ऊपर 3 एडजस्टमेंट है, डेटर्स का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, तो 40,000 दिया हुआ है और 3 एडजस्टमेंट दिए इसलिए इनर कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट के लिए कम से कम 4 से 5 लाइन की जगह छोड़ो और फिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखो। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया है, तो 15,700 दिया हुआ है, दूसरा कोई इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद फिर फैक्ट्री रेंट है जो टीडी में आएगा, टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का वर्ड है इसलिए फैक्ट्री रेंट टीडी अकाउंट में आते हैं 1,600। एंड द लास्ट वन इज द पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अमाउंट है 400। ओके, इस तरह से हमारे डेबिट बैलेंसेस के पोस्टिंग खत्म हो चुके हैं। नाउ मूव टू द क्रेडिट बैलेंसेस। सेल्स उसमें से हमने पहले ही लिखा हुआ है। उसके बाद फिर डिविडेंड का वक्त है। डिविडेंड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए जगह छोड़ो और फिर डिविडेंड का अमाउंट लिखो। डिविडेंड का अमाउंट है 2,000 रुपीज। देन नेक्स्ट वन इज द परचेस रिटर्न जो ऑलरेडी हमने परचेस में से माइनस किया हुआ है। उसके बाद नंबर आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, तो 13,000 अमाउंट है। आफ्टर दैट 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन दिया हुआ है इसलिए लायबिलिटी साइड में हमें 10% बैंक लोन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 10% बैंक लोन। हमें देखो स्टार्टिंग में कहा गया है कि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और नेट प्रॉफिट निकालो, बैलेंस शीट तैयार मत करो, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन बैलेंस शीट का वर्डिंग यहाँ पे नहीं दिया है तो भी हमें वर्किंग नोट के तौर पे बैलेंस शीट को करना ही पड़ेगा, तभी हम ये सारे इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि बैलेंस शीट को हमें टैली करने के पीछे नहीं जाना है, ना ही यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं और टैली अमाउंट तो यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि देयर इज नो एनी फर्दर इंफॉर्मेशन टू अस। देन नेक्स्ट, अभी इसका जो डेट है 1/7/2018, हमने बैंक लोन कब लिया था, तो 1/7/2018 में बैंक लोन लिया है। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ होते हैं, तो ये 1 जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इस तरह से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखो 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज द 9। यहाँ पे देखो
31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है। तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 10% का अमाउंट कितना है, 8000 है। 8000 इंटू कितना परसेंट है, तो 10% है, अपॉन 100। अगर 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हमें यहाँ पे 800 रुपीज अमाउंट मिलता है। अगर 12 महीने के लिए 800 रुपए, तो फिर 9 मंथ्स के लिए कितना, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 800 इंटू 9 अपॉन 12, तो हमें कैलकुलेशन मिलेगा ₹600 रुपीज हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 600 रुपीज जो हमें मिले, इसका क्या करना है, 600 रुपीज का, तो इट्स इंटरेस्ट विच वी हैव टू ऐड 600 आउटर कॉलम में 8600। तो ये जो 600 रुपीज इंटरेस्ट है, ये बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, तो ये लोन हमें पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए पीडी साइड में, डेबिट साइड में उसे लिखेंगे। टू 10% बैंक लोन इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ, कितना आया, 600 रुपीज। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट भी हमारा, इसे हिडन एडजस्टमेंट भी कहा जाता है और इसे सेल्फ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट, डिविडेंड के नीचे आएगा पीसी में अदर रिसिप्ट, कितना दिया हुआ है, तो 1000 रुपीज यहां पे हमें बताए गए हैं। देन नेक्स्ट, नाउ विल मूव अहेड फॉर द एडजस्टमेंट जो हमें दिए गए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो हमेशा हमारा पीछा करता रहता है। कभी कोई ऐसा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं दिया हो, इसलिए ये 100% आने वाले एडजस्टमेंट है जिसके इफेक्ट हमें आने ही चाहिए। पहला इफेक्ट टीसी में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स में। अमाउंट कितना दिया है, तो 15,400 है। सेकेंड इफेक्ट टू द बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 15,400। देन नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस का था जो हमने कवर किया हुआ है। इसके बाद फिर नंबर 4 एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे सारे एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर ही है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। पहला टीसी में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितना अमाउंट है यहां पे दिया हुआ, तो 1800। सेकेंड इफेक्ट टू द पीडी टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample 1800। Now the डेटर्स के एडजस्टमेंट को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था हमें जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है उसे ऐड करना है। देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है, तो हमें फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड सेल के लिए 67,400 अमाउंट है। ये क्लोजिंग स्टॉक मैं नीचे लिख देता हूं, तो हमें यहां पे स्पेस मिलेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000
400 add unrecorded सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना दिया हुआ है हमें, तो 2000 रुपये दिए हैं, तो इसमें 2000 ऐड होंगे और फिर जाके अमाउंट हमें आउटर में लिखना पड़ेगा 69,400। और सेकेंड इफेक्ट किस में आएगा, तो डेटर्स में आएगा। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000, तो हमें अमाउंट मिलेगा, इनर कॉलम में ही लिखेंगे 42,000। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 3, बैड डेट्स, क्रिएट बैड डेट्स, लेस न्यू बैड डेट कितना है, तो 800 रुपये है। 42,000 में से 800 रुपये चले गए, 41,200। और फिर उसके ऊपर हमें 3% RDD मेंटेन करने के लिए कहा हुआ है। सो लेस 3% न्यू RDD। अभी 41,200 के ऊपर नया RDD हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं। 41,200 इंटू कितना परसेंटेज है, तो 3% अपॉन 100, then we'll get the amount is 1236 1236 is to be the amount for the 3%। इसमें से ये अमाउंट माइनस करते हैं 1236, then we'll get the amount in the outer column for the debtors is 39,964। okay, this is to be the amount 39,964 for the debtors। और ये जो इफेक्ट है इसके तो 2 इफेक्ट हमने लिख दिए, बैड डेट्स का 800 रुपये का इफेक्ट और RDD का इफेक्ट हमें PD में लिखना है 2। अभी पहले से हमें बैड डेट्स दिया हुआ है क्या इस क्वेश्चन में, तो नहीं है, इसलिए हम वहां पे बैड डेट्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए हम न्यू बैड डेट्स के साथ शुरुआत करेंगे। 2 न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट्स कितना दिया है हमें, 800 रुपये। ऐड 3% न्यू RDD 1236, टोटल हमें मिलेगा 2036, राइट। इस तरह से हम है यहाँ पे हमने बैड डेट्स और डेटर्स के साथ जो दिए हुए एडजस्टमेंट है वो भी खत्म कर लिए हैं। नाउ विल क्लोज ऑल दी ट्रेडिंग अकाउंट एंड दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो काम हमें यहाँ पे करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल हम कर लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल देखो हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, फॉर द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड टोटल इज 86,600, 12 plus this 6, so total is 86,600। और डेबिट साइड की टोटल हमें यहाँ पे मिलती है 30,400। 86,600 से 30,400 अगर माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है 56,200। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन आएगा पीसी में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200। इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
नाउ इस वर्ष की टोटल देखो कितनी हमें मिलेगी, 289 59,200 इज द क्रेडिट साइड टोटल। सेम यहाँ पर भी हमें लिखनी पड़ेगी 59,200, और डेबिट साइड की टोटल हमें यहाँ पे मिलती है 10,236। 10,236, 59,200 से 10,236 माइनस करते हैं तो एज पर दी अवर टेक्स्ट बुक हमें जो नेट प्रॉफिट दिया है वो करेक्ट आता है 48,964। टू नेट प्रॉफिट। ओके, और जैसे क्वेश्चन में हमें कहा था ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, हमने कर दिया। अमाउंट इज 56,200, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम था वो खत्म होता है। इस पोस्टिंग करने की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो।